होंगे पेज नंबर 56। यूपीआई की विशेषता क्या है? देखो, पहली बात तो ये सुरक्षित होता है, तेज़ काम करता है और 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई की सेवाएं कौन कौन सी हैं? यूपीआई से हम क्या कर सकते हैं? वित्तीय सेवाएं होती हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना, ठीक है, बिल पेमेंट करना, रिचार्ज करना, शॉपिंग करना, सब यूपीआई से कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कुछ गैर वित्तीय काम भी कर सकते हैं इससे, जैसे कि ओटीपी जनरेट करना, पिन बदलना, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, क्यूआर कोड शेयर करना, ये गैर वित्तीय सेवा है। पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड तो भाई वही है, बस क्या ना, सेफ्टी एक तरह से, मतलब ऑनलाइन अकाउंट और बैंकिंग की सुरक्षा का उपाय होता है। मजबूत पासवर्ड कैसे बनता है? मजबूत पासवर्ड के लिए आपको लंबा होना चाहिए पासवर्ड, जटिल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, अक्षर उसमें होने चाहिए, संख्या होनी चाहिए, उसमें विशेष चिन्ह भी होना चाहिए, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। पासवर्ड के सुरक्षा उपाय क्या हैं? तो पासवर्ड को समय समय पर आपको बदलते रहना चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगला है पासवर्ड क्या है? तो ऑनलाइन अकाउंट और बैंकिंग के लिए सुरक्षा का उपाय है, ठीक है। ओटीपी पढ़ चुके हैं क्या होता है? अब पढ़ेंगे क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या है? उसे बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो क्यूआर कोड जो है 2D बार कोड होता है, जिसमें जानकारी संग्रहित होती है। क्यूआर कोड क्या है? एक क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जो 2D बार कोड होता है, ये जिसमें जानकारी संग्रहित होती है। क्यूआर कोड क्या होता है? 2D बार कोड होता है। इसका प्रयोग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए और मोबाइल पेमेंट करने के लिए होता है। क्यूआर कोड के लाभ होते हैं कि ये तेज़ होता है, सुरक्षित होता है और कैशलेस भुगतानों को बढ़ावा देता है। AEPS क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो AEPS क्या है? तो आधार कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से बैंक से लेन देन करने की प्रणाली होती है। AEPS क्या है? आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार कार्ड के द्वारा या बायोमेट्रिक के द्वारा आप बैंक से लेन देन कर सकते हो। और AEPS की सेवाएं कौन सी हैं? मतलब AEPS आधार कार्ड से क्या कर सकते हैं? कैश को निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, आधार कार्ड से आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा और मनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। USSD क्या होता है? इसे बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बोलते हैं इसको। ये क्या करता है USSD? ये बिना इंटरनेट के मोबाइल से लेन देन की सुविधा देता है, बिना इंटरनेट के मोबाइल से लेन देन करवाता है। और इसका कैसे यूज़ करते हैं USSD का? इसमें *99# डायल करके आप USSD कर सकते हैं, मतलब बिना इंटरनेट के मोबाइल से लेन देन कर सकते हैं। इसकी विशेषता यही है कि ये आप 24 घंटे उपलब्ध रहता है, इसमें कभी भी कर सकते हो फ़ोन से काम। इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेबिट कार्ड क्या है? पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लो। डेबिट कार्ड क्या है? बैंक खाते से जुड़ा होता है, बैंक अकाउंट से लिंक होता है और खाते में मौजूद राशि तक ही खर्च कर सकते हैं आप। इसके फ़ायदे, डेबिट कार्ड के ये फ़ायदे हैं कि ये सुरक्षित होता है और ATM से आप पैसा कैश निकाल सकते हैं। नुकसान डेबिट कार्ड का ये है कि खोने से इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है और फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार लेकर बैंक से खर्च कर सकते हैं और इसमें एक लिमिट होती है और EMI भरनी पड़ती है। पेज नंबर 58 आ गया। अब क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे ये हैं कि इसमें आपको रिवार्ड मिलता रहता है, कैशबैक मिलता रहता है, कुछ पैसा मिल जाता है वापस और फ्रॉड से आप बच सकते हो। नुकसान क्या है क्रेडिट कार्ड का? ज़्यादा ब्याज की रेट होती है, इसमें ब्याज दर ज़्यादा होती है और इसका ख़राब क्रेडिट स्कोर खतरा रहता है। फ्यूचर स्किल्स क्या है? फ्यूचर स्किल्स बोलते हैं नई तकनीकी से जुड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमताएं। फ्यूचर स्किल्स क्या होती हैं? नई तकनीक से जुड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमताओं को फ्यूचर स्किल्स कहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? तो याद रखना, इंडस्ट्री 4.0 क्या है? नई औद्योगिक क्रांति है जिसमें कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और ऑटोमेशन का प्रयोग होता है। आई बात समझ? इंडस्ट्री 4.0 एक नई औद्योगिक क्रांति है जिसमें कंप्यूटिंग का, मशीन लर्निंग का, बिग डेटा का और ऑटोमेशन का प्रयोग होता है। इंडस्ट्री 4.0 का अन्य नाम क्या हो जाएगा? IoT। इसका अन्य नाम IoT है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी को कहते हैं। और AIIR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन, दो नाम है इसके। इंडस्ट्री 4.0 के नाम दो हो गए, एक तो IoT हो गया, इंडस्ट्रियल IoT है ना, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और AIIR आर्टिफिशियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दो नाम है इंडस्ट्री 4.0 के। इंडस्ट्री 4.0 की नींव जो है किस पर आधारित है?
ये साइबर फिजिकल सिस्टम पर और आईओटी पर, बिग डेटा पर और रोबोटिक्स, ये इसकी नींव है। इंडस्ट्री 4.0 की नींव क्या है? रोबोट, बिग डेटा, आईओटी, फिजिकल सिस्टम, साइबर। नेस्कॉम में फ्यूचर स्किल पोर्टल कब लॉन्च किया गया? नेस्कॉम ने फ्यूचर स्किल पोर्टल 2018 में लॉन्च किया। आईओटी क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है ये? तो नेटवर्क है ये। नेटवर्क जिसमें सेंसर होता है, डिवाइस होते हैं और सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े रहते हैं। नेटवर्क जिसमें सेंसर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं, उसे बोलता है आईओटी। आईओटी में कौन से घटक होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं? सेंसर होता है, डिवाइस, ठीक, कनेक्टिविटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग होता है और यूजर इंटरफेस होता है। ये सारी चीज़ें इसके घटक हैं आईओटी के। सेंसर, डिवाइस, कनेक्टिविटी और डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। आईओटी को किस किस चीज़ की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो प्राइवेसी के बारे में खतरा रहता है आईओटी में, ठीक है, सिक्योरिटी, पावर कंजप्शन और नेटवर्क कंजम्पशन, ये सब इसकी चुनौतियाँ हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? तो बहुत बड़े डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। बहुत बड़े डेटा से एक इम्पोर्टेंट जानकारी निकालना ही बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है।